हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सेमेस्टर एग्जाम में यूजफुल होंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस इसेंशियल इन। हमें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस की जरूरत कहाँ पड़ती है? इसका सही आंसर होगा बी, सीट मेटल वर्क। आप लोग याद रखिएगा, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है अगर इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की बात करें। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड की बात करें तो इसका यूज होता है टू मेक द ज्वाइंट स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लीक प्रूफ। अगर आपसे बात किया जाए सेक्शन ऑफ सॉलिड की, सेक्शन ऑफ सॉलिड, इसका यूज होता है टू नो इनर डिटेल्स ऑफ सॉलिड। अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, डेवलपमेंट ऑफ सरफेस, इसका यूज होता है सीट मेटल वर्क में। मेटल वर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, every line on the development of surface of solid must be। आप इसको याद रखिएगा, ये सारी लाइन होते हैं ट्रू लेंथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर पूछा जाता है। सी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज एम्प्लॉयड इन केस ऑफ प्रिज्म। मतलब प्रिज्म के डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? देखिए, हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड में टोटल हमारे पास 4 मेथड होते हैं: पैरेलल लाइन मेथड, रेडियल लाइन मेथड, अप्रॉक्सीमेशन मेथड और ट्रायंगुलेशन मेथड। इसमें अगर आप देखिएगा प्रिज्म, तो हम लोग प्रिज्म के डेवलपमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज करते हैं? पैरेलल लाइन मेथड। हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, पैरेलल लाइन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज यूज इन केस ऑफ कोन। मीन्स कोन के डेवलपमेंट के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? यहाँ आप देखिए कोन, कोन यहाँ है, कोन के लिए हम लोग यूज करते हैं रेडियल लाइन मेथड। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, रेडियल लाइन मेथड। नेक्स्ट, विच मेथड ऑफ डेवलपमेंट इज यूज इन केस ऑफ स्फेयर इलिप्सॉइड। अगर यहाँ देखिए आप, स्फेयर के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, इलिप्सॉइड के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं? अप्रॉक्सीमेशन मेथड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस। यहाँ बात कर रहा है लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस का मतलब ये हमको ये जो टॉप और ये जो बॉटम वाला स्क्वायर है, इसका डेवलपमेंट नहीं करना है। ऑफ ए प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ सेम नंबर ऑफ dash in contact as the number of sides or base of the prism। देखिए यहाँ पे हमको एक दिया हुआ स्क्वायर प्रिज्म, ये है हमारा स्क्वायर प्रिज्म, और इसका हमको करना है लेटरल डेवलपमेंट। अगर हम लेटरल डेवलपमेंट करेंगे तो इसका टॉप और ये जो बॉटम पोर्शन, इसका हम लोग डेवलपमेंट नहीं करेंगे। इसका डेवलपमेंट कुछ इस तरह से होगा। ये जो होगा हाइट, ये एच होगा, इसके हाइट के बराबर होगा एच। एच, ये जो लेंथ होगा, ये वाला लेंथ,
ये हमारा इसके टोटल कितने 4 साइड है और प्रत्येक साइड की लंबाई कितनी है ए। ये हो जाएगी हमारी 4a। 4a इसमें टोटल 4 साइड है, इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 मतलब क्या है, ये 4 रेक्टेंगल हमको मिलेंगे जिसके प्रत्येक का साइड जो है, एक साइड होगा ए और एक साइड होगा एच। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ ए प्रिज्म कंसिस्ट ऑफ द सेम नंबर ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ होगा रेक्टेंगल इन कॉन्टेक्ट एज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द बेस ऑफ द प्रिज्म। यहाँ देखिए हमारे टोटल कितने साइड थे, 1 2 3 4, 4 साइड थे यहाँ पे। तो हमारे पास कितने रेक्टेंगल हो गए यहाँ पे, 4 रेक्टेंगल। आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस, यहाँ वर्ड नोट कीजिएगा लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस का मतलब होता है हमको ये टॉप और ये बॉटम, इसका डेवलपमेंट नहीं करना है। सरफेस ऑफ ए सिलेंडर इज ए रेक्टेंगल हैविंग वन साइड इक्वल टू द, खाली जगह दिया हुआ है, ऑफ इट्स बेस सर्कल एंड अदर इक्वल टू इट्स लेंथ। देखिए अगर ये आप सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर है इसका अगर आप डेवलपमेंट करोगे, मतलब इसको पूरा का पूरा अगर ओपन करोगे, इसका ये वाला कुछ पोर्शन मिलेगा इस तरह का। इसका लेंथ जो होगा, सरकमफ्रेंस होगा इसका 2πr, अगर इसका रेडियस आपको r दिया हुआ है, और ये जो अगर हाइट इसका h दिया हुआ सिलेंडर का, ये जो रेक्टेंगल मिलेगा इसका भी हाइट में क्या होगा, h होगा। यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो रेक्टेंगल, ये आपको ये रेक्टेंगल यहाँ दिख रहा है, हैविंग वन साइड इक्वल टू द, वन साइड इसका कितना है, सरकमफ्रेंस, यहाँ हो जाएगा हमारा सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस सर्कल एंड अदर इक्वल टू इट्स लेंथ, यहाँ आपको दिख रहा है इसका लेंथ अदर इक्वल टू है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ ए पिरामिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्वल, खाली जगह दिया हुआ है, ट्रायंगल। ये देखो अपने पास एक पिरामिड है, यहाँ पे एक पिरामिड है, इसका हम लोग को लेटरल डेवलपमेंट करना है। यहाँ वर्ड यूज किया गया लेटरल सरफेस, लेटरल इसका मतलब हुआ इसका जो बॉटम पोर्शन है उसका डेवलपमेंट नहीं करना है। हम लोग अगर इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का हमको मिलेगा डायग्राम, इस तरह का। इसका ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल होता है। कोई भी ट्रायंगल जिसका 2 साइड इक्वल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज या आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी। मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ ए पिरामिड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ इक्वल आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ हमारा टोटल कितना है, 4 साइड है पिरामिड का, तो यहाँ हमारा टोटल हमारे पास कितने आइसोसेलेस ट्रायंगल आएंगे, 4, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन इज ए। ये देखो हमारे पास एक कोन है, अगर इसको हम डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ इस तरह का हमको मिलेगा पोर्शन। ये क्या है, हमारा एक सर्कल का क्या है, ये एक सेक्टर है। ये जो एंगल थीटा होता है, इसको निकालने का ये फॉर्मूला होता है r/l इंटू 360 डिग्री। r क्या है, यहाँ रेडियस ऑफ द कोन, l क्या है, लेंथ ऑफ द कोन, लंबाई मतलब ऊंचाई कितनी है कोन की, 360 डिग्री। यहाँ से हम लोग ये थीटा निकाल सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो r, इसकी लंबाई कितनी होगी इसकी बताओ। जो आपको सरकमफ्रेंस दिख रहा है इसका, ये वाला पूरा कोन का बेस होगा, सर्कल बेस सर्कल, इसका सरकमफ्रेंस इसका लंबाई होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे द डेवलपमेंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ ए कोन इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। आंसर हो जाएगा इसका ए, यहाँ आपको दिख रहा है ये सर्कल का एक सेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेवलपमेंट ऑफ द सरफेस ऑफ ए क्यूब कंसिस्ट ऑफ, खाली जगह दिया हुआ है, इक्वल स्क्वायर्स, द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर बीइंग इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। यहाँ देखो हमको एक क्यूब दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने ओपन किया। टोटल क्यूब में कितने साइड होते हैं, फेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको हम लोगों ने ओपन किया तो आपको दिख रहा होगा कि टोटल हमको 6 मिले हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6।
कि अगर आप किसी भी क्यूब को डेवलप करें तो हमको 6 इक्वल स्क्वायर मिलेंगे, जिसका कि लेंथ होगा क्यूब के एज के लेंथ के बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।